So hello students, good evening. Hello. Yes sir. Good Good evening evening. sir. Good evening. ओके स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट टॉपिक में मैंने वीडियो दिखाया था स्यूडो फोर्स के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर था ना सभी को? स्यूडो फोर्स मींस व्हाट? वन टाइप ऑफ द फॉल फोर्स। फॉल्स यानी कि गलत फोर्स है, यानी कि वन टाइप ऑफ इमेजिनरी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है। ऐसा लगने का आपको लग रहा है कि वो है, एक्चुअल में होता नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स। एग्जाम्पल मैंने दिए थे, बस है, बस में खड़े हो, बस स्टार्ट हो गई, धक्का लगा पीछे, आप समझ लो कि लाइक एग्जाम्पल फॉर वो राइड्स के अंदर हो, ओके, वो बोट वाली राइड्स होती है, उसके अंदर हो तो बाहर ऊपर जा रहे हो तो आपका वेट हेवी लग रहा है, यानी कि आपका बॉडी हेवी होता है, ऐसा महसूस होता है। नीचे जा रहे हो डाउनवर्ड में तो आप थोड़ा सा पतला सा हो गए, यानी कि आपका बॉडी का वेट कम हो गया हो, ऐसा कुछ फील होता है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ शूडो फोर्स, राइट? ये सब जो मेन रीजन है उसका है ये शूडो फोर्स। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखे थे। हम आज उसके जो न्यूमेरिकल्स है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। शूडो फोर्स मींस व्हाट? ओके, तो वो लगता कहाँ है पता है? मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ही बताया था। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, कौन बता सकता है? डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट शूडो फोर्स। डायरेक्शन। यस, Opposite. जहां ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा? लगेगा। लाइक एग्जांपल फॉर, आप समझ लो कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि आप उस राइड्स के अंदर बैठे हो, वो वाली राइड्स आते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है। समझ लो वो ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या फील होगा कि वो फोर्स आपको डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि जो एक्सीलरेशन आपका समझ लो ऊपर है, तो फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यस ब्रिजेश, क्या डाउट है? सर भूलમાંથી થઈ ગયું। ओके ओके, चलो, तो समझ में आ रहा है। तो अब दूसरी चीज, वो किसके लिए लग रहा है? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लग रहा था। नॉन इनर्शियल पता है ना सभी को? कौन बता सकता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। Non-inertial frame of reference means when the object, when the observer, when the observer is in the uniform, यानी कि in the accelerated motions, यानी कि observer जो होता है वो खुद, समझ लो, ये मैं एग्जांपल मैंने दिया था ट्रेन का। ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपके बाजू वाला बंदा आपको स्टेडी लग रहा है, लेकिन आपको यदि कोई बाहर से देख रहा है तो वो क्या लगेगा? मोशन में लगेगा। समझ लो ये ऑब्जर्वर, आप यदि आपके लिए अब ये ऑब्जर्वर है और आप चेक कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट ए की मोशन, तो आपके लिए ये मोशन क्या लगेगा? स्टेडी मोशन लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? वो मूव कर रहा होता है। यानी कि जब ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होता है, ऑब्जर्वर खुद जब एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा होता है, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और इस टाइप के रेफरेंस के लिए जो फोर्स हमें ऐड करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे शूडो फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे? शूडो फोर्स। ओके, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये फोर्स एक्ट होगा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए शूडो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा m इंटू ए। ओके, m इंटू ए, फॉर्मूला वही है, डायरेक्शन खाली चेंज होगी, ध्यान रखना। ओके, शूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जो एक्सेलरेटेड हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में शूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दिया, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते इसके अंदर। चलो, समझ लो आप लिफ्ट के अंदर हो और लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ए। लिफ्ट कहाँ जा रही है बच्चों? समझ लो कि ऊपर जा रही है। लिफ्ट जा रही है ऊपर। ओके, लिफ्ट ऊपर जा रही है। ऊपर लिफ्ट से जो टेंशन फोर्स लगेगा, लिफ्ट जिस के साथ अटैच होती है उसके साथ यदि मैं कंपेयर करूं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का ये समझ लो लिफ्ट के साथ कांटेक्ट है, तो टेंशन फोर्स लगेगा ऐसे। टेंशन फोर्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर की डायरेक्शन में होता है। एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है लिफ्ट, फर्स्ट केस के लिए बात कर रहे हैं।
आपका वेट है m, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के हिसाब से फोर्स लगेगा mg, और दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, तो शूडो फोर्स लगेगा fp माइनस m इंटू एक्सेलरेशन कितना a। अब फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से यदि मैं कंपेयर करूं, ऊपर कौन सा फोर्स है, खाली टेंशन फोर्स, और नीचे वेट है mg और ये है ma। आप बोलोगे सर माइनस क्यू, देखो आप फोर्स की डायरेक्शन में माइनस लिखना है, यहाँ आपको एज यूजुअली लिखना पड़ेगा। ओके, ये तो स्यूडो फोर्स है, यदि का खाली आप एक्सेलरेट, यहाँ माइनस का साइन क्या दिखा रहा है, एक्सेलरेशन से ऑपोजिट, बाकी ऐसा कोई फॉर्मूला में माइनस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यहाँ माइनस साइन खाली ये शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से ऑपोजिट लेनी है। ओके, हमने ऑलरेडी यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन ही ले ली ना, नीचे ही ले लिया, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लिया, नीचे, इसलिए बाद में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, m कॉमन निकालते हैं तो आंसर आएगा g प्लस है, यानी कि टेंशन फोर्स इतना लगेगा। थोड़ा लॉजिकल समझ में आओ तो अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो आपका वेट क्या होगा, कॉमन लॉजिक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हो तो नीचे खींचोगे, ज्यादा फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ज्यादा फोर्स यानी कि तो सिमिलरली समझ लो लिफ्ट नीचे आ रही है। दूसरा केस है, लिफ्ट वाला एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल के थ्रू फॉर्मूला आपको समझाने का ट्राई किया हुआ। लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे, कितने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लगता है, वेट mg। अब एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो उसका शूडो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर होगी, ऊपर m इंटू ए। ओके, आपने ऑलरेडी पता चल रहा है ना, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एफ पी लिखा हुआ है, इसलिए माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखते, ऐसे लिखते एफ पी, तो आपको माइनस एम ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेम डायरेक्शन रखा हुआ है। इसलिए ध्यान देना, ऐसे छोटी छोटी चीज आपको बहुत काम आएगी बाद में। चलो एफ पी एम ए, चलो लगा दो फोर्स। अब ऊपर टेंशन फोर्स और m इंटू ए है, दो है फोर्स, और नीचे खाली एक ही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला। टेंशन को मेन mg बना लो, माइनस m है, ओके, टेन जी mg माइनस एम ए m है, इज इक्वल m ब्रैकेट में g माइनस है। बोलो क्लियर है, हम्म, पक्का? हाँ, चलो, एक तो हो सकता है ऊपर जा रही है लिफ्ट, एक हो सकता है लिफ्ट नीचे आ रही है। अब एक ऐसा हो जाएगा कि समझ लो ये जो टेंशन फोर्स जिस स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है, यानी कि जिस स्ट्रिंग के साथ ये पूरी की पूरी लिफ्ट अटैच है, उस स्ट्रिंग ही टूट जाए तो टेंशन फोर्स रहेगा ही नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई भी फोर्स रहेगा ही नहीं, यानी कि टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये हमने प्रैक्टिकली सोचा। ओके, थियोरिकली ये आंसर कैसे बनेगा, समझ लो लिफ्ट नीचे आ रही है, अब जैसे यहां से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा लिफ्ट के अंदर से, जैसे ही ये दूरी स्ट्रिंग, ओके, जिससे बंधा हुआ है पूरा लिफ्ट, वो ब्रेक डाउन हो जाए तो लिफ्ट जो है वो फ्री